मैं नीरज सर स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग EMRS TGT का क्या कटअप रहने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है TGT का एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2023 को हुआ था। आज 29 तारीख है। लगभग 5 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि टोटल कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने प्रेजेंट रहे एग्ज़ाम हॉल में, कितने एब्सेंट थे। आप लोग का भी काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे अपना रिव्यू दिया कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, और इन सब के एनालिसिस के बाद ये वीडियो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं कह दूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैंने SST और हिंदी इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए किया था कटअप का प्रेडिक्शन। देखिए, SST के लिए मैंने 85 कहा था एग्ज़ाम के ठीक 2 दिन बाद ही। ठीक है, और अब जा कर के आया है रिजल्ट। देखिए, SST का कटअप जो है UR के लिए एकदम वही रहा 85। एक नंबर भी कम नहीं, एक नंबर भी ज़्यादा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने देखिए स्टैटिक्स की पढ़ाई तो पूरे 3 साल की है कॉलेज लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर मैंने SST से जुड़ा, ज्योग्राफी से जुड़ा। ठीक है, तो मैं कुछ भी स्टैट्स ऐसे ही नहीं बताता आप लोग को, ऐसे ही ये कटअप प्रिडिक्ट नहीं करता मैं। ठीक है, मैं स्टैटिक्स का छात्र रहा हूँ, और उस आधारों पे जो कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है किसी चीज़ को एवेल्यूएट करने का, उन आधारों पे मैं अपना इवैल्यूएशन देता हूँ कटअप को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये सब करने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब किन डायमेंशंस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कटअप क्या रह सकता है। सबसे पहले देखिए TGT का टोटल पोस्ट कितना था। TGT का टोटल पोस्ट था इस एग्ज़ाम में 5660। 5 मेजर सब्जेक्ट थे। क्या क्या सब्जेक्ट थे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, और ये रहे इनके पोस्ट क्रमशः। अब देखिए, पोस्ट में आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट का तो 606, 671, 686, 670, 678, आप देखें 670 के आसपास, या फिर आप 650 कहेंगे एवरेज के तौर पे, तो वो सही रहेगा। ठीक है, सभी मेजर सब्जेक्ट्स का लगभग लगभग 670 के आसपास ही पोस्ट है। ठीक है, UR का देखिए, अगर आप UR को देखेंगे तो UR में आपको दिखाई देगा कि वो भी 260-70 के आसपास एवरेज बैठेगा। देखिए यहाँ पे 248, 273, 280, 273, 277। ठीक है, टोटल 1351। सभी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, EWS, OBC, SC, ST और OH कैटेगरी का भी। ठीक है, अब देखिए, हमने ये देख लिया कि लगभग लगभग जो है 670 पोस्ट सभी मेन स्ट्रीम्स में टोटल पोस्ट के तौर पे है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हटाकर टोटल पोस्ट यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया। अच्छा, तो अब हम लोग सीटों की संख्या और विभिन्न विषयों के लिए उनका वितरण देखने के बाद अब क्या करने वाले हैं कि देखने वाले टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे। देखिए, तो टोटल फॉर्म फिल हुए थे 3 लाख, और ये है RTI रिप्लाई का ऑफिशियल जवाब। ठीक है, कि EMRS TGT के लिए टोटल 3 लाख फॉर्म फिल हुए थे। इसके बाद जैसा कि आप लोग को पता है कि फिर 3-4 दिन के लिए विंडो ओपन किया गया था कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में मैं मान ले रहा हूँ कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 फॉर्म फिल हुए होंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 3.5 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए। ठीक है, इसके बाद देखिए 3.5 लाख टोटल फॉर्म फिल होने के बाद PGT के संदर्भ में TGT में एक आकस्मिक परिवर्तन ये देखा गया कि TGT में उपस्थित होने वाले जो संख्या है वो ज़्यादा थी, लगभग 60 से 65%। ठीक है, 60 से 65% छात्रों ने जो है TGT का एग्ज़ाम दिया। अब हो सकता है कि PGT के एग्ज़ाम में इसलिए ना बैठ पाए ज़्यादा छात्र, क्योंकि BPSC के ठीक एक दिन बाद था एग्ज़ाम, तो इसलिए शायद PGT के एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा कैंडिडेट प्रेजेंट ना रह पाए हों। लेकिन TGT के एग्ज़ाम में अच्छे खासे कैंडिडेट प्रेजेंट थे, 60 से लगभग 65%। इसे अगर हम संख्या में देखें तो ये लगभग क्या हो जाता है कि 2,10,000 के आसपास कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में बैठे। अब देखिए, और भी कुछ डायमेंशन है, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज, जनरल हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी में तो ज़्यादातर कैंडिडेट पास कर ही गए हैं, क्योंकि पैसेज पूछा गया था 3 क्वेश्चन, तो वो देख देख के लिखना था, देख देख के गोल करना था, जैसे आप कह सकते हैं। 3 क्वेश्चन वहीं से पास हो जाते हैं, 40% मार्क्स है ना। तो यहाँ पास फेल करने वाले कैंडिडेट बहुत कम होंगे इन 2 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, जिसमें कंपलसरी था पास करना। इंग्लिश में जहाँ तक बात करते हैं तो इंग्लिश में भी कम छात्र फेल किए हैं TGT के एग्ज़ाम में। और ऐसा इसलिए क्योंकि PGT के एग्ज़ाम में ही इन्होंने ये दिखा दिया था कि इंग्लिश में हम पैसेज नहीं पूछने वाले हैं। तो पहले से ही छात्र प्रिपेयर थे
और मैं कह सकता हूँ कि लगभग 20% छात्र फिर भी फेल किए होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा फेल नहीं किए होंगे। तो ओवरऑल जो फाइट है, जो कंपटीशन है, वो लगभग आप कह सकते हैं कि 1,80,000 छात्रों के बीच रियल कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अब 1,80,000 छात्रों के बीच जब रियल कंपटीशन है तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें अब ध्यान देने वाली है कि 1,80,000 छात्रों के बीच ये रियल कंपटीशन होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब कटअप जो है, अब कटअप कितना जा सकता है। तो ये है कटअप का प्रेडिक्शन। जैसे कि आप लोग को पता है कि इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है ना, इंटरव्यू नहीं है इस एग्ज़ाम में। एक ही एग्ज़ाम है और एक ही एग्ज़ाम को पास करने के बाद सीधा सिलेक्शन है, तो कटअप तो हाई रहेगा, ठीक है। मैं अभी भी कह दे रहा हूँ इस बात को, और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके कटअप जो है, कटअप मुझे पूरा अनुमान है कि जितना मैं बता रहा हूँ कि उसके आसपास ही रहने वाला है कटअप, ठीक है। अब कटअप क्या हो सकता है, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा या ऐसा ही है, मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये EMRS TGT का कटअप UR के लिए 88, अच्छा ±5 हो सकता है कि प्लस माइनस जो है 5 नंबर कम भी हो जाए, यानी कि 83 हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 92 के भी पार चला जाए, 93 के भी पार चला जाए, ठीक है। EWS का क्या रह सकता है कटअप, EWS का 85 ±5, OBC 82 ±5, SC 78 ±5, ST 73 ±5, ठीक है। आप किस कैटेगरी से हैं, आपका क्या नंबर और आपका क्या नंबर बन रहा है, जिस भी कैटेगरी से हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अंत में एक बार फिर से ये निवेदन होगा आप सभी से कि ये सारे डायमेंशंस को देखने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे भी ये हमारे से जुड़े जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।